विदाउट कंसल्टेंसी एडमिशन कैसे होता है भैया, बता दीजिए। कंसल्ट तो बहुत पैसे दे रहे हैं, एडमिशन विदाउट कंसल्ट करना है, डायरेक्ट करना है। मेरा दोस्तों बोलता है होता है, मेरा दोस्तों बोल रहा है कि वो करा के दे देगा बिना किसी कंसल्टेंसी के। भैया मैं तो डायरेक्ट जा रहा हूँ, बिना किसी कंसल्टेंसी के मेरा दोस्त करा के दे रहा है। मूर्ख बुद्धि हो तुम, मूर्ख हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश और आई एम अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ओलंपिक स्टेट मेडिकल सिटी राहुल। हम बात करने वाले कि बिना कंसल्टेंट के या एजेंट के एडमिशन कैसे होता है, होता भी है नहीं, या क्या प्रोसेस होता है अगर होता है तो, ठीक है। उससे पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इज हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। यदि आप लोग बहुत रेगुलर देखते हैं, चेक करेगा आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। ऐसे होंगे, कभी कभी नहीं रहता ध्यान, थोड़ा नीट में ध्यान है आपका पढ़ने के लिए, तो प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे वीडियो ओपन करते हो लाइक कर दिया करो। इस वीडियो का टारगेट हम लोग रखते हैं 300 लाइक्स, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर आप तुरंत मैसेज करेंगे। जिन लोगों ने कर दिया तो अच्छी बात है, सारे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। बट यदि आप लोग ने अब तक यहाँ मैसेज नहीं किया तो इसे मैसेज करके क्या होगा, तो वीडियो पॉज करके इस पर आप मैसेज करेंगे इमीडिएटली और मुझसे लिंक मांगेंगे एक। वो किस चीज़ की लिंक है, स्कॉलरशिप की और फीस स्ट्रक्चर की, ठीक है। मैं आपको स्कॉलरशिप बारे में डिटेल दूंगा। MBBS अब्रॉड के लिए बहुत लोग पूछते हैं स्कॉलरशिप होने वाली है क्या, स्कॉलरशिप मिलती है क्या। तो एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होने वाली है, मे बी नीट के एक हफ्ते बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। उसमें 111 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने वाली है। टोटल 51 लाख तक का पैसा बांटा जाएगा उसमें अमंग द वन स्टूडेंट्स। किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 17,000, किसी को 80,000 रुपये। सब फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज ये 111 लोग को मिलेगी। और इसमें थोड़ा बहुत आपका हेल्प हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो भी आपका हेल्प होगा। मान लो आपको 60,000 मिलता है, 17,000 मिलता है, तो आपका बेनिफिट ही होने वाला है। इसमें एनरोलमेंट करने के लिए कोई भी आपको पैसे नहीं लगेगा, तो इसमें फ्री एनरोलमेंट आप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, भैया स्कॉलरशिप के लिए एनरोल करना है, ऐसा मैसेज करना है, और मैं आपको डिटेल दूंगा कैसे एनरोल करते हैं, ठीक है। ईजी है। बाकी यदि आपको रशिया के सारे कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर्स चाहिए कि भैया मुझे एक फीस स्ट्रक्चर का लिंक पूरा भेज दीजिए, क्योंकि मुझे बार बार भैया इसका भेजो उसका भेजो ये करने से अच्छा मेरे पास एक ड्राइव की लिंक है जिसमें A to Z सारे कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर मैंने अपलोड कर रखा है। आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिंक ऐसा टाइप करना है, मैं आपको फीस स्ट्रक्चर भेजूंगा, ठीक है। इमीडिएटली वीडियो खत्म होने से पहले अभी कभी पॉज करके सब जाएंगे, मैसेज करके आएंगे। सो रशिया में एडमिशन कैसे होता है, सब पता है। हाँ भैया, कंसल्टेंसी चुननी पड़ती है, फिर वो हमारा सारा प्रोसेस करके देती है, हमको वीज़ा बनवा के देती है। पासपोर्ट सब बच्चे खुद ही बनाते हैं, ठीक है। पासपोर्ट सब बच्चे खुद बनाते हैं, बाकी कंसल्टेंसी आपको वीज़ा में, एडमिशन लेटर में, एडमिशन इन्विटेशन लेटर में, बाकी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करती है। भैया बिना कंसल्टेंट के देखो, ये यूनिवर्सिटी है, ये आप हो। यूनिवर्सिटी के सारी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे ऑलमोस्ट रशियन आती है, आपको रशियन नहीं आती है। यहाँ बहुत सबसे बड़े एक जो लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा गैप पड़ जाता है। तो इनके बीच में होते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वो आदमी होता है जिसके नाम पे कॉलेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर यूनिवर्सिटी में 2 से 3 कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कहीं कहीं एक्सक्लूसिव सिंगल कॉन्ट्रैक्टर भी होता है, ठीक है। एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टर, इसके नाम पर कॉन्ट्रैक्टर। नहीं तो कुछ यूनिवर्सिटी में 5 लोग के पास, 6 लोग के पास कॉन्ट्रैक्ट होता है। मान लो ये यूनिवर्सिटी है और उसके पास ये एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। वेबसाइट पे इनका नाम है, ये कॉन्ट्रैक्टर है। कॉलेज की वेबसाइट पे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर का नाम होता है। अब वो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि कॉलेज सिर्फ मात्र उसी से डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा। मान लो XYZ कॉलेज है, उसके पास A नाम का कॉन्ट्रैक्टर है। यदि आपको XYZ कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको A नाम के कॉन्ट्रैक्टर को ही डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं भेजेगा, इसके थ्रू ही डॉक्यूमेंट कॉलेज एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। आप बोलोगे भैया मैं डायरेक्टली मेल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं होता। सिस्टम है, सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ओके। अभी कॉन्ट्रैक्टर्स है, अभी कॉन्ट्रैक्टर्स हर जगह अवेलेबल नहीं रह सकते। हाँ, इसमें से बहुत ही कम ऐसे कॉन्ट्रैक्टर होंगे जिनके पास ऑल ओवर इंडिया हर जगह ऑफिस होगा। ऐसे भी लोग हैं, यदि आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी का नंबर चाहिए जिनका ऑफिस आपको हर जगह मिल जाए, या आप मुझे बताइए कि भैया मैं खुद नागपुर से हूँ, भैया मैं महाराष्ट्र से हूँ, आप मुझे बताइए। तो महाराष्ट्र में 6 जगह ऑफिस है प्रॉपर अच्छे कंसल्टेंसी के, जलगांव, लातूर, पुणे, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, ओके। यूपी में बहुत जगह ऑफिस है, कानपुर में है, बनारस में है, गोरखपुर में है, बहुत जगह, बिहार में मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज, बेटिया इस साइड, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद में ऑफिस है, साउथ में है, बहुत जगह। ऑल इंडिया यदि आपको कहीं भी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा। तो
जैसे बोला कि इन कॉन्ट्रैक्टर्स का हर जगह ऑफिस होना या इनको डायरेक्टली बच्चा रीच करना पॉसिबल नहीं है। तो ये मार्केट में बताते हैं कि हाँ भाई हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, यदि इस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो हम हैं। तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप बच्चे हो। अब बच्चा मान लो नागपुर में रहता है, तो नागपुर में इसको ये किसी कंसल्टेंसी के पास जाता है, इस नागपुर में आसपास ये कंसल्टेंसी, मैं वहाँ चला गया। इस कंसल्टेंसी को ये बोलता है कि सर मुझे यहाँ ये एडमिशन करा के चाहिए। तो फिर ये जो एजेंट है ये ढूंढता है कि भाई इस कॉलेज जो ये मांग रहे हैं इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है। तो भैया इसने XYZ कॉलेज मांगा, फिर इसको बता देते भाई ये इसका कॉन्ट्रैक्टर, देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू हिम। तो आप डॉक्यूमेंट इसको देते हो एजेंट को, एजेंट आपका एडमिशन करा के देता है, एजेंट देता है डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर देता है यूनिवर्सिटी को। आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट जनरली ये बहुत ही रेयरली ये पॉसिबल होता है, क्योंकि वही बात है कि लोग एजेंट को क्यों पैसे देते हैं, क्योंकि वो आपके घर के पास होता है, आपका ट्रस्ट होता है। आप बोलते हो ना कि भैया मैं तो यहाँ से हूँ, मैं तो पुणे में था, तो पुणे में मुझे ये कंसल्टेंसी मिली तो मुझे घर वाले पे ट्रस्ट हुआ, हमारे घर के पास कंसल्टेंसी है। तो आप लोग ये नहीं देखते कि कॉन्ट्रैक्टर क्या है कौन है, ये सब आप नहीं देखते। पेरेंट्स से देखते कि आसपास कोई कंसल्टेंसी, हम पे उनको ट्रस्ट होना चाहिए, बस। आपने एजेंट पकड़ लिया, वो एजेंट आपका कहीं से भी एडमिशन करा देता है। वो एजेंट ढूंढता है कोई कुछ किसी कॉन्ट्रैक्टर है, एजेंट हो सकता है इसके बीच में और एक आदमी हो, मान लो ये बहुत ही छोटा कंसल्टेंट है, फिर ये बड़े कंसल्टेंट को देता है, बड़े कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर को देता है। ओके, अब आप मुझे बोलते हो कि मुझे डायरेक्ट करना है, तो जैसे मैंने बताया कि कॉलेज के पास जब ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है तो आप कॉलेज आपसे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये इम्पॉसिबल है। यहाँ पे ऐसी बात आती है कि भैया मेरे पहचान के अंकल है वो करा के देंगे, तो वो अंकल कुछ नहीं पहचाने, क्या अंकल क्या करेंगे, अंकल नहीं, मान लो अपने खुद के बच्चे का एडमिशन किसी एजेंट से कराया, तो वही वो आपसे डॉक्यूमेंट लेगा, वो डॉक्यूमेंट से आगे एजेंट को देगा, उसको बस मीडिएटर जैसे काम करना है। ये चीज़ अभी मैं भी कर सकता हूँ, जैसे अभी तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं एडमिशन कराता हूँ, मैं जो भी बच्चा मुझे कॉन्टैक्ट करता है मैं उसको प्रॉपर कंसल्टेंसी देता हूँ, जिसमें मुझे ट्रस्ट है, जिसके साथ सालों साल मुझे फाइनली ऐसा कोई लोग मिले जिनको मुझे ट्रस्ट है, ठीक है। तो मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ। मैं क्या बोलूँगा, आप बोलोगे भैया एडमिशन करा के दूँगा, हाँ ठीक है कर दूँगा, तो ठीक है आप डॉक्यूमेंट दीजिए, मैं डॉक्यूमेंट लूँगा, पैसा लूँगा, आगे दूंगा, अपना कोई कट रखूँगा। आप बोलोगे फिर आगे से मैं कोई इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आगे आपको पास करूँगा, बस। एडमिशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत ही बड़ी बात नहीं रही। आप आज आपको कोई भी एडमिशन करके देखता है, बट वही है कि प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर जगह से, आपके साथ फ्रॉड ना हो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट। एडमिशन करना बहुत बड़ी बात नहीं, इट्स वेरी वेरी चीज ऐसी चीज़ है, इट्स ऐसा है बिल्कुल कुछ नहीं एडमिशन करना, बट प्रॉपर जगह से, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर से, प्रॉपर फी स्ट्रक्चर से, आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो या आपका एक्स्ट्रा पैसा ना जाए, सब लोग ये चाहते हैं। ओके भैया, हमारे एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, वो करा के दे रहे हैं, वो डायरेक्ट कॉलेज में करा के दे रहे हैं, नहीं होता ऐसा नहीं होता है। आपका दोस्त क्या करेगा, आप अपने दोस्त को डॉक्यूमेंट दोगे, वो आपका दोस्त बोलेगा बेटा मैं करा के दूंगा, एक कंसल्टेंसी के चक्कर मत पड़, ये सब ऐसा ही रहता है, तो मुझे काम के लिए इतना पैसा लगेगा, कंसल्टेंसी मत इन्वॉल्व, बहुत पैसा लगता है। वो आपसे सेम क्या उससे ज़्यादा पैसा ले लेगा, क्योंकि आपको तो एग्जैक्टली पता नहीं कितना पैसा लगता है। तो आपका दोस्त क्या करेगा इस केस में, बोलेगा मैं करा के देता हूँ, ये XYZ यूनिवर्सिटी है, इसका उसको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ये है ए नाम का। तो मैं बोले आपको दोस्त बोलेगा कि तू यहाँ करना ना, मेरा कॉलेज एक नंबर है, वो आपसे डॉक्यूमेंट लेगा, आपका डॉक्यूमेंट उस एजेंट को फॉरवर्ड करेगा, आप कॉन्ट्रैक्टर को, बस। वो कॉन्ट्रैक्टर उसको एडमिनिस्ट्रेटर भेजेगा, वो सेम एडमिनिस्ट्रेटर आपको भेजेगा, बस बीच में वो अपना पैसा खा लेगा। आपका दोस्त है, ये है, वो है, पैसे से ऊपर कोई नहीं है। आपका दोस्त भी वो भी ट्राई करेगा कि वो कुछ ना कुछ पैसा कमाए, आपका जाएगा उतना ही पैसा है कंसल्टेंसी जैसा है, बट वही चीज़ है कि आप बेटर है कि आप प्रॉपर कंसल्टेंसी करें, क्योंकि कल चल के आपके दोस्त की कुछ गलती हो गई या वो नहीं करा पाया, तो आप अपने दोस्त को कुछ नहीं बोल सकते, क्या बोल लोगे उसको, आपका दोस्त है वो। कंसल्टेंसी नहीं तो आपको उसको प्रॉपर पूछ सकते हो, हाँ भाई क्यों नहीं हुआ, कहीं और करा के दो, आपने पैसा लिया, आप यू कैन टॉक इन दैट वे, ऐसा नहीं कि रूडली, बट हक बनता है आपका। बट अगर आपका कोई दोस्त है वो आपको नहीं करा पाया तो आप उसको ज़्यादा नहीं बोल सकते, बिकॉज रिलेशन। सेम गोज विद जितने मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं ना, सब पेरेंट्स को लग रहा हो कि सर हमारे पहचान के एक दोस्त है, उनकी बेटी लास्ट गई है, तो वो बोल रहे कि मैं करा के देता हूँ, वो कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी बेटी का जहाँ से एडमिशन कराया है वो आपको डॉक्यूमेंट लेंगे, उनको देंगे, आगे वो एज ए मीडिएटर काम करेंगे, बीच में वो कुछ पैसा खाएंगे, आगे और कुछ देंगे कट करके, सेम चीज़ है। इसलिए एडमिशन बिना एजेंट के, बिना कॉन्ट्रैक्टर के, बिना कंसल्टेंसी जनरेट नहीं होता है। अब मान लो किसी तरीके से आपने कोई एक आपको कॉलेज जैसे मिल गया जहाँ पे आपने मेल से डायरेक्ट अप्लाई कर भी लिया। एक लास्ट एक ऐसी बच्ची की बताता हूँ, और उसने क्या करा, उसको मैंने प्रॉपर कंसल्टेंसी दिया, सब कुछ दिया, उसने नहीं करी वो चीज़, उसने क्या किया ना, मेल करा यूनिवर्सिटी को, तो
यूनिवर्सिटी ने उसको रिप्लाई अप्लाई दिया, कैसे इसका हो गया, फाइनल उसका लेटर आ गया। उसमें भी उसने कुछ, क्योंकि उसको वीज़ा तो लगाना नहीं आता, तो उसने किसी कंसल्टेंसी की वीज़ा की हेल्प ले ली, किसी कंसल्टेंसी की ट्रांसलेशन की हेल्प ले ली। ऐसे उसने पैसे तो दिए उस गधे ने, पैसे तो दिए, बस उसको बिना कंसल्टेंसी का शौक था। भाई साहब को सब आ गया, सब कुछ आ गया, भाई साहब ने खुद से टिकट बुक कर ली। और उसमें खुद को आते नहीं, क्योंकि रशियन एयरलाइंस की टिकट आप रशियन कार्ड से बुक कर सकते हो, इंडिया से नहीं होती, तो उसके लिए प्रॉपर रशियन कार्ड लगता है। तो उसने कैसे टिकट बुक करवाई, उसमें उसने वहाँ कमीशन दे दिया होगा। अब टिकट बुक हो गई, अब पता नहीं जाते कैसे, क्योंकि वो अकेला बच्चा है। जब कंसल्टेंसी होती है तो कंसल्टेंसी एक ग्रुप ऑफ बैच को साथ में भेजती है, 10-15 बच्चे हो, 20 बच्चे हो, 35 बच्चे हो, वो अकेला, कुछ पता नहीं लगेज क्या होता है, लगेज कितना लेके जाना पड़ता है, कोई आइडिया नहीं। अब वो गया, कैसे तैसे पहुंच गया, अब वो मॉस्को पहुंच गया भाई साहब। अब उसको क्या हो गया, उसको एयरपोर्ट पे कोई ऐसा एजेंट मिल गया जो अपने बच्चे, मतलब वो कोई और कॉलेज जा रहे थे, बट उसने बोला था कि मैं मॉस्को तक आपको साथ लेके चलूंगा, तो बट आपको मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा। उस आदमी ने उसको पे किया कि भाई आप सर मुझे मॉस्को तक लेके चलिए। उस बच्चे को मॉस्को उसने छोड़ा, वो अपने बच्चों के साथ किसी और कॉलेज चला गया, कोई भी दूसरा कॉलेज जहां उसको जाना था। ये भाई साहब कोच उसने छोड़ दिया। अब ये भाई साहब अकेले पड़े हैं, कुछ आइडिया नहीं, कुछ नहीं, ना इस देश का सिम कार्ड है, ना इस देश की करेंसी है, ना इस देश की भाषा आती है, पता ही नहीं करना क्या है। और जब भी आप जाते हो ना, जब आप इंडिया से आते हो तो प्रॉपर कॉलेज को इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ भाई 14 तारीख को इतने इतने बजे फ्लाइट से 20 बच्चे आ रहे हैं, तो कॉलेज उस हिसाब से अपने साइड से हॉस्टल कोई बंदा रिसीव करने भेजता है, खाने के अरेंजमेंट करता है, हॉस्टल में बेड्स वैकेंट करके रखता है, रूम अलॉट करके रखता है। कॉलेज को पता ही नहीं कि ऐसा ऐसा कोई बंदा आ रहा है। जब कंसल्टेंसी से आप जाते हो, प्रॉपर कंसल्टेंसी इन्फॉर्म करती है जो भी वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को, हाँ भाई इस तारीख को सर हम लोग बैच लेके आ रहे हैं, तो आप रखिएगा। अब इस भाई साहब ने कॉलेज को कर दिया, पता ही नहीं किसी को बैच कब आ रही है। ये भाई साहब मुझे सुबह 4 बजे फ़ोन करते हैं, लोकेश भैया मैं मॉस्को में हूँ, मुझे यहाँ जाना है, मुझे पता नहीं कैसे जो। मैं बोलता हूँ कि हाँ तो भाई तरह कंसिडर, भैया आपने दिया था बट मैंने तो डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, हम ऐसे 4-5 बच्चे, हमको कुछ पता नहीं क्या करना है। अब मॉस्को तक तो आ गया, उस गधे ने मॉस्को तक तो टिकट बुक कर ली, आगे ये बुक ही नहीं करी, उसको पता ही नहीं जाना है कैसे। उसको किसने बोला था कि वो बाय, आप पास में है मॉस्को तो आप बाय रोड जा सकते हो, उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि टैक्सी कहाँ से पकड़नी है, कौन सा ऐप है, कॉलेज को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो बाहर ठंड है, मान लो कॉलेज को पता ही नहीं कि आप हो कौन, कॉलेज ने आपको अंदर नहीं लिया, ठंड में क्या करोगे आप बताइए। कॉलेज को पता ही नहीं आप आने वाले हो, आप एज अ डायरेक्ट अपना लगेज लेके चले गए, ना कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म है, वो आपको अंदर भी नहीं घुसने का, हॉस्टल की बाहर छोड़ देगा। इतनी कड़ाके की ठंड में माइनस में आप क्या करोगे। आपको ना हॉस्टल ढूंढना आता है कि मैं एक हॉस्टल ढूंढ लूँ कि मैं एटलीस्ट एक रात गुजारा कर लूँ, आपको वो भी चीज़ पता नहीं है। तो किसी तरह मैंने, उसने मुझे कांटेक्ट किया सुबह सुबह 4 बजे, 2-3 बहुत बार उसने फ़ोन किया, उसके बाद मैंने मैसेज करा, मैंने उसकी प्रॉपर उस जगह के लिए मैं बोला कि भाई तो टैक्सी की चक्कर मत पड़। उसको मैं डायरेक्टली मैंने फ़्लाइट बुक करके दी अपने राशन कार्ड से। उसके बाद वो पहुंचा, और मेरा लकीली कोई ना कोई उस कॉलेज में पहचान का था सीनियर, या मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कॉलेज के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर मेरे टच में है, मतलब मैं जानता हूँ ऑलमोस्ट, अभी इतने साल हो गए। तो मैंने सर को इन्फॉर्म करा कि सर ये डायरेक्ट एडमिशन लिया है, ऐसा ऐसा है, एक बच्चा आ रहा है, तो अभी सेटल हो गया। तो अब इस केस में मैंने उसकी हेल्प कर दी, मेरे थोड़ा बन पाया मेरे से। बट आप सोचिए कि चंद पैसे बचाने के लिए आपको वीज़ा का पैसा देना ही है, आपको ट्रांसलेशन का पैसा देना ही है, आप चंद पैसे बचाने के लिए हार्डली आपको कितना बचेगा, मान लो 60-70 हज़ार बचेगा। आप सच में इतना बड़ा रिस्क लोगे किसी पराए देश में जाने का, 2 लगेज के साथ में गधे ऐसे खड़े हो एयरपोर्ट पे, कुछ पता ही नहीं है। नहीं, इसलिए आपको जो ज्ञान देता है, या आप खुद भी अगर सोच रहे हैं कि बिना एजेंट के ये वो, हर साल ऐसे बच्चे ट्राई करते हैं, दे डू दिस स्टफ। मैं बिना एजेंट के जाऊँगा, भैया भैया बिना एजेंट के जाते हैं, एंड ऑफ द डे दे एंड अप पेइंग मोर मनी देन व्हाट एक्चुअल शुड हैव बीन, व्हाट एक्चुअल शुड हैव बीन रिक्वायर्ड। बस तो इसलिए दिमाग में दबाओ, प्रॉपर देखो, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। हाँ आप देखो, आप 25-30 लाख रुपये खर्चा करके जा रहे हो, आप 60-70 रुपये के लिए मत सोचा करो। ओके, 1-1.25 लाख रुपये कंसल्टेंसी होती है, उसमें आपको वीज़ा करके मिलता है, तो करवा लो ना, थोड़ा पैसा जाएगा, बट सही तरीके से जो है कि घर के पास बंदा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आप घर पर बैठा है वही सब करके देगा। आपको घर के बाहर तभी नहीं करना पड़ता जब आपकी फ़्लाइट हो, वीज़ा वज़ा सब वही करता है। आप 10 बार दिल्ली के चक्कर मारोगे, फिर आपको पता नहीं वीज़ा कैसे लगता है, क्योंकि उनकी इंटरनल सेटिंग होती है। आप सोचो कभी कि आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आपको ऑफिस बच्चे को, किसी भी बच्चे को इंटरव्यू के लिए नहीं जाना पड़ता, उसका ऐसे ही वीज़ा लगता है घर बैठे बैठे। तो सब चीज़ें सेट होती है, आप कहाँ चक्कर मारते फिरोगे, आप परेशान हो जाओगे लिटरली।
यहाँ कुछ पैसे दो, वहाँ कुछ पैसे दो, तो ये सब चीज़ें मत करो। एंड ऑफ द डे मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी पेरेंट्स मेरी बात सुनिए प्लीज़। ये हमारे पहचान के ये है, मेरा दोस्त है, फलाना है, ढिमका है, मत करो ये सब, बंद कर दो। स्टॉप दिस नॉनसेंस, ओके। हाँ, प्रॉपर कंसल्टेंसी चुनिए, आपके हिसाब से चुनिए। यदि आपको इसमें हेल्प चाहिए मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। बाकी वही है, और द ईयर्स आई हैव फाउंड अ कंसल्टेंट जिसमें मेरे को ट्रस्ट है, मैं आपको उनका नंबर दूंगा। बस इसके ज़्यादा मोर की क्या हेल्प कर सकता हूँ। बट हाँ भैया, आपके उसमें एडमिशन ले सकते हैं क्या? तो अभी तो नहीं, फिलहाल मैं अभी ऐसा नहीं बोल सकता आपको कि मैं अभी करा के दे रहा हूँ। राइट नाउ मैं स्टूडेंट, मुझे और 3 महीना है। हाँ, वंस आई पास माई FMG एग्जाम, उसके बाद मैं आपको शायद बोल पाऊँ कि हाँ अभी मैं आपका एडमिशन कर सकता हूँ, यू कैन पे मी, मैं आपका सारा प्रोसेस कर दूंगा, ठीक है। सब प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट से, उस समय जो भी हो, जहाँ कॉलेज में हो, मैं तब बोल सकता हूँ। बट अभी राइट नाउ मैं आपको नहीं कर देता, मैं आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी सर्च कर दूंगा, मेरा सुपरविजन होगा, मेरा गाइडेंस होगा। अगर मैं किसी कंसल्टेंट का नंबर दे रहा हूँ, वो मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दैट विल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। तो इतना मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, बाकी आपकी इच्छा, ओके। बाकी मैंने पूरा एग्जाम आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से जितना हो सके मैंने बता दिया, ओके। बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। और बाकी व्हाट्सएप नंबर दिया है, सभी लोग मैसेज करके एटलीस्ट फीस स्ट्रक्चर के लिए, आप कभी भी एडमिशन लो, मे बी नीट के बाद में, नीट के पहले, बट जनरली अगर अभी आप मुझे मैसेज कर लोगे, फीस स्ट्रक्चर लेके रख दोगे, तो क्योंकि मई के बाद मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। मैं एक बार डिग्री मेरी होगी, मैं इंडिया जाऊँगा, 6 महीना सब बंद, अपना FMG के लिए पढ़ूंगा। तो जितना हो सके अभी अभी मुझसे कॉन्टैक्ट करके फीस स्ट्रक्चर और कंसल्टेंसी डिटेल अपने आसपास की ले लीजिए, बाकी आपको जॉब करना है करिए, ठीक है। शुभ रात्रि।